दोस्तों, आज हम ये चर्चा करते हैं कि ईश्वर हम लोगों के संग कैसे संपर्क में है। तो दोस्तों, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जिस मोबाइल या लैपटॉप पर आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो उस मोबाइल या लैपटॉप को मैन्युफैक्चरर ने बनाया है और इसमें रैम दी हुई है, मेमोरी दी हुई है। अगर इसमें रैम बिल्कुल जीरो हो, यानी कि मेमोरी ना हो, तो आप लोग मेरा ये वीडियो नहीं देख सकते हैं। तो मोबाइल और कंप्यूटर जो है वो मेमोरी के होने से ही कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही ईश्वर ने जो हम लोगों को बनाया है, हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं तो वो मेमोरी के कारण ही कर रहे हैं। हम लोग के अंदर जो याद करने की क्षमता है, चीज़ें याद रहती हैं माइंड में कहीं पर, तो उसके कारण ही हम लोग नई नई चीज़ें बना पाते हैं और हम लोग लिख पाते हैं, सोच पाते हैं, नए नए आविष्कार कर पाते हैं। अगर मेमोरी ना हो, हम लोग को याद करने की क्षमता ना हो, तो हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ तो कॉमन है, जब हम लोगों ने मोबाइल बनाया तो उसमें मेमोरी रखी और मेमोरी के द्वारा ही हम लोग जो यूजर हैं मोबाइल फ़ोन के, वो मेमोरी के द्वारा ही सारे कार्य कर रहे हैं। अब कौन से कार्य कर रहे हैं? तो दोस्तों, जिसकी जो इच्छा होती है, कोई इस मोबाइल से अपने ऑफिस के कार्य करता है, कोई इस मोबाइल से अपने लोगों से बात करता है, कोई इस मोबाइल से पोर्न फिल्म भी देखता है, कोई इस मोबाइल से भक्ति फिल्म भी देखता है। इसी के मोबाइल के द्वारा कोई पैसों का ट्रांजैक्शन कर रहा है, आतंकवादी इसी मोबाइल के द्वारा आतंकवादी गतिविधियाँ कर रहे हैं। तो इन सब यूजर के जो कर्म है वो अलग अलग इच्छाओं के कारण अलग अलग है, और इसका मोबाइल मैन्युफैक्चरर से कोई मतलब नहीं है। बल्कि मोबाइल मैन्युफैक्चरर जो हैं वो लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अपडेट करते रहते हैं। जैसी आवश्यकता होगी वो वैसे ही अपडेट कर देंगे। यानी कि मैन्युफैक्चरर हम लोगों की इच्छा के अनुसार ही चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं। तो ईश्वर भी एक मैन्युफैक्चरर है। उन लोगों ने हम लोग को बनाया, हम लोग उनके एक मोबाइल है, एक साइंटिफिक मशीन है जिसमें मेमोरी भी है। अब उस मेमोरी का यूज करके हम लोग की अलग अलग इच्छाएं हैं। तो हम लोग धार्मिक कार्य करते हैं या अधार्मिक कार्य करते हैं या व्यक्तिगत कार्य करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, तो उसका ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। अब ईश्वर का क्या लेना देना है, कैसे संपर्क में है हम लोगों के, वो मैं बताता हूँ। कि जैसे मोबाइल और कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर जो हैं संग में एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल गाइड देते हैं, साथ ही साथ वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम नए नए लेके आते हैं उसके बारे में तमाम तरीक़ों से लोगों को सिखाते हैं ताकि लोग भी जानें। तो ऐसे ही ईश्वर जो है हम लोग को बनाने के बाद, हम लोग के माइंड में एक मेमोरी रखने के बाद वो ज्ञान भी देते हैं। उस ज्ञान को एक ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं हम लोग। कुछ इमोशंस हैं जैसे डर और प्रेम, ये दो इमोशंस पैदा होते ही जन्मजात हम लोग के संग आते हैं। और कुछ मेमोरी आती है, उस मेमोरी पर हम लोग के जो पूर्वज हैं वो तमाम तरीके के प्रोग्राम लोड करते रहते हैं कि जैसे कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा पद ये है, ये मेरे रिश्ते हैं, ये मेरे पापा हैं, मम्मी हैं। तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेरे चारों ओर के रिश्तेदार या समाज लोड करते रहते हैं। जैसे कि मोबाइल पर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लोड किए जाते हैं यूजर अपने हिसाब से। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा था कि जो ज्ञान है इसका फ्लो कैसे हो रहा है। ईश्वर ने जब हम लोग को बनाया और हम लोगों को मेमोरी दी, तो ज्ञान भी शुरुआत में ईश्वर ने ज्ञान भी दिया होगा, और क्रम से समय के साथ साथ क्रमबद्ध तरीके से निरंतर ज्ञान ईश्वर हम लोगों को दे रहा है। अब वो किसको कौन सा ज्ञान दे रहा है, ये पात्रता पर डिपेंड है। यदि कोई केमिस्ट्री का ज्ञाता है, केमिस्ट्री की एलिमेंट्री नॉलेज है और केमिस्ट्री में वो रिसर्च कर रहा है, तो ईश्वर उसको नए नए विचार केमिस्ट्री के देगा। ऐसे ही कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, जो जिस सब्जेक्ट में पात्रता रखता है, कुछ इनिशियल ज्ञान रखता है और फिर उसमें आगे बढ़ना चाहता है, तो या तो वो किसी
व्यक्ति के माध्यम से, जिसको गुरु कहते हैं, ज्ञान हासिल हो जाएगा। लेकिन उस गुरु को कहाँ से हासिल होता है, या उन वैज्ञानिकों को कहाँ से हासिल होता है जो नए नए रिसर्च कर रहे हैं? दोस्तों, उनको ईश्वर ही देता है। जो अल्टीमेट ज्ञान है, जो बड़े बड़े संस्थानों में रिसर्च हो रही हैं, जो कि पृथ्वी पे अभी नहीं है। तो मान लीजिए फिजिक्स के क्षेत्र में कोई नई रिसर्च हो रही है, नई रिसर्च, तो फिजिक्स के क्षेत्र में जो भी नई रिसर्च करेगा तो उसको पहले से फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत सारा ज्ञान होगा, यानी कि वो पाथ होगा फिजिक्स का। फिर वो नई रिसर्च करने के लिए पूरा ध्यान उस पर लगा देगा। तो उसको जो नए विचार आएंगे, आखिर वो विचार कहाँ से आते हैं, कौन देता है? दोस्तों, वही परमात्मा देते हैं। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि आपको परमात्मा से अगर ज्ञान हासिल करना है किसी भी विषय का, चाहे जीवन की समस्याओं का हो या आप जिस सब्जेक्ट में रिसर्च कर रहे हो उसका हो, तो आपको अपने उस सब्जेक्ट से संबंधित एक निश्चित पात्रता डेवलप करनी पड़ेगी, और उसके बाद ईश्वर से वो प्रश्न करने पड़ेंगे जिसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा है। और बार बार वो प्रश्न करने से जितनी इच्छा तीव्र होगी और आप में पात्रता होगी, तो आपको उत्तर मिलेंगे। वो कहाँ से मिलेंगे दोस्तों? वो परम सत्ता से मिलेंगे, जिन्होंने हम लोग को बनाया है और जिन्होंने हम लोग के शरीर में मेमोरी डाली है, वहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ अपने इस वीडियो में यही कहना चाह रहा हूँ, सारे ज्ञान का स्रोत ईश्वर ही है। ईश्वर ही ने जब हम लोग को बनाया होगा, सबसे शुरू में जो आदमी बना होगा, उसको जो ज्ञान दिया होगा, जो ज्ञान धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से एक साइंस का रूप ले चुका है। तो शुरुआत में तो ज्ञान दो कारणों से आया होगा। एक तो मेमोरी है आदमियों के पास, जो कि हम लोगों ने अपने आप नहीं बनाई, और दूसरा शुरुआती ज्ञान ईश्वर ने दिया होगा। और ईश्वर हर क्षण हम लोगों को देख रहा है, ये मैं पिछले वीडियो में कह चुका हूँ। जिस तरीके से मोबाइल कंपनियाँ, इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनियाँ या मोबाइल के विशेषज्ञ अपने यूजर्स को देख रहे हैं और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नए नए मोबाइल बनाते हैं, हार्डवेयर भी, और नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, ऐसे ही ईश्वर भी हम लोग के साथ है हर क्षण। अब हम लोग इस शरीर के द्वारा अपनी इच्छा के हिसाब से क्या कर्म कर रहे हैं, ये हम लोग पर डिपेंड करता है। ईश्वर को इसमें कोई दखलंदाजी करने का न समय है न मन है। तो हम लोग की इच्छाओं के हिसाब से ही कर्म होते हैं, उसके हिसाब से ही फल मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।